शुक्रवार 26 नवंबर को डेडीहाट नगर पालिका अध्यक्ष कमला चुफाल ने डेडीहाट में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माधो सिंह जंगपांगी नामक पार्क का उद्घाटन कर क्षेत्रवासियों को सुखद सौगात दी। साथ ही श्रीमती चुफाल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माधो सिंह जंगपांगी जी की मूर्ति का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर संपूर्ण जंगपांगी परिवार एवं डेडीहाट की समस्त जनता उपस्थित रही। क्षेत्रवासियों की गरिमा में उपस्थिति में कमला चुफाल ने क्षेत्रवासियों को पार्क तोहफे के रूप में भेंट करते हुए कहा कि हम अपने क्षेत्र में जितने भी शहीद हैं सभी की मूर्तियां लगवाकर सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कमला चुफाल ने कहा कि सेनानी माधो सिंह जंगपांगी का जीवन देश के लिए समर्पित था। आजादी से पूर्व उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लिया तो आजादी के बाद समाज उत्थान के लिए प्रयासरत रहे। स्वर्गीय माधो सिंह जंगपांगी जी ऐसे महापुरुष थे, उनका कितना बलिदान था, चाहे वो हमारे क्षेत्र हमारे समाज को आगे बढ़ाने में हो, हमें आजादी दिलाने में हो, कैसे उन्होंने काम किया छुआछूत को दूर करने में, महिलाओं के उत्थान के लिए। मेरी जब बात होती थी कुंदन अंकल से जब ऑफिस में आए, मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगी इनका अथक प्रयास था इसे बनाने में, क्योंकि जब मैंने अपना कार्यकाल संभाला तो मुझे तो पहली बात यही कही गई थी, खुद मेरे ससुर जी ने भी, कि बेटा ये पार्क बनाना है। तो मैंने कहा बिल्कुल बनेगा। फिर मेरे को जब अंकल मिले, ये बिल्कुल मेरे से कांटेक्ट में रहते थे, तो मैंने कहा कि जल्द से जल्द हमारा उद्देश्य है हमारी पूरी नगर पालिका की टीम का कि हम जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, हम और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनके परिवार को और उन्हें वो सम्मान इस समाज में मिल सके, तो हमने पूरे नगर में मूर्तियां, हमारे जितने भी शहीद लोग हैं उनकी मूर्तियां हम बनाएंगे इस पूरे नगर में। स्वर्गीय माधो सिंह जंगपांगी का जन्म वर्ष 1900 में जोहार के बुरफू गांव में हुआ था। उनका कार्य क्षेत्र डेडीहाट रहा। अंग्रेजी शासन के खिलाफ चल रहे आंदोलन के दौरान उन्होंने सीमांत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ शंखनाद किया। जंगपांगी ने डेडीहाट के गांव-गांव जाकर जनचेतना और जन आंदोलन की भूमिका तैयार की। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें 1941 में गिरफ्तार किया और 6 माह की सजा और 20 रुपए का जुर्माना भी लगाया। उन्हें अल्मोड़ा और मुरादाबाद जेल में रखा गया, जहां उन्हें कठोर यातनाएं दी गई। 1941 में 7 महीने तक जेल में रहने के बावजूद 10 अक्टूबर 1942 से 27 फरवरी 1943 तक एक बार फिर उन्हें गिरफ्तार कर अल्मोड़ा जेल में रखा गया। साथ ही उन्हें 30 रुपए का जुर्माना न भरने पर 1 माह की अतिरिक्त सजा भी दी गई। 1947 में देश की आजादी के बाद वह सामाजिक चेतना, जातिवाद और महिला सशक्तिकरण के लिए जनचेतना जगाते रहे। 18 फरवरी 1975 को उन्होंने अपने निवास स्थान डेडीहाट में अंतिम सांस ली। ऐसे महान महापुरुष जिनकी आज तक अनदेखी हुई है, डेडीहाट नगर पालिका में उनकी मूर्ति नगर में लगवाकर एक महान और सराहनीय कार्य किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष कमला चुफाल इसके अलावा पूर्व में भी बड़े बड़े काम कर चुकी हैं, जिसमें स्वामी विवेकानंद की मूर्ति बनवाना, पूरे नगर में सीसीटीवी कैमरे लगवाना आदि शामिल है। हाल ही में अपने 3 दिवसीय पिथौरागढ़ दौरे पर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डेडीहाट नगर पालिका द्वारा आयोजित डेडीहाट महोत्सव का समापन करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष कमला चुफाल की तारीफ भी की। आज जिनके संयोजन में ये यहाँ पर शानदार महोत्सव चल रहा है और जिनके आग्रह, विशेष आग्रह के कारण से हमारी नगर पालिका की यहाँ की अध्यक्ष बहन कमला चुफाल जी, इन्हें जो इतनी ठुली सपन का है, ठुली स्वामी विवेकानंद उन्हें मूर्ति लगा रहे हैं। पूरा उत्तराखंड में सपन का है, ठुली मूर्तियां लगा रहे हैं 18 फीट है। और हमारे कमला बहन ने दुए लोगों ने एक साथ एक चीज दुनिया में लिख रहा है कि डेडीहाट नगर से श्रीकोट मंदिर यानी मलयनाथ मंदिर तक ये रोपवे बनाया जाएगा। मैं इसकी घोषणा करता हूँ। नगर पालिका अध्यक्ष कमला चुफाल क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं, जिससे क्षेत्र की जनता काफी प्रसन्न है। बता दें कि हाल ही में प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने कमला चुफाल को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपते हुए आगामी चुनाव के लिए विधानसभा धारचूला का सह प्रभारी भी नियुक्त किया है। K24 न्यूज के लिए मनन की रिपोर्ट। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मैंने भी सब्सक्राइब किया है और अगर अभी तक आपने नहीं किया फटाफट से करिए। टेढ़े मेढ़े रास्ते मगर सीधे सच्चे लोग, सियासत के गलियारे और दिलकश नजारे,
देवभूमि उत्तराखंड की हर खबरें होने न देंगे आपको कमजोर। सच का आईना लिए हम हैं K24।